Hello everyone, in this video I am going to cover MP Board Class 8 chapter number 2 Thrills of Kanha Kesli. I have already taught chapter number 1, so if you are looking for that video you can go through it, and if you have any query regarding that video, please comment below. I am always there for you. I will try to resolve your all queries. Thanks again, and now we are going to start. Okay, the first thing is that Kanha Kisli, thrills of Kanha Kisli. We are talking about the thrills of Kanha Kisli. Okay, so if we are talking about the thrills of कान्हा किसली, सो इसका मतलब क्या होता है? थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, जो कान्हा किसली का जो रोमांच है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। क्या हो सकता है, क्या रोमांच हो सकता है, किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में सब कुछ ये बताया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग, हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी भी एक नेशनल पार्क में गए हैं? बिच एनिमल डिड यू सी देयर? कौन सा एनिमल है जो आपने वहाँ पे देखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ क्लास थोड़ा सा। यस, ओके, नाउ बिच एनिमल डिड यू सी देयर? आपने वहाँ पे कौन सा एनिमल देखा है? ये दो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग अहेड, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। ये जो डायलॉग है किसके बीच में है? दो कजिन्स के बीच में है। डायलॉग मतलब बातचीत जो है किसके बीच में है? दो कजिन के बीच में है, जिनका नाम है देव एंड सुभिज्ञा। उनका नाम क्या है? देव एंड सुभिज्ञा। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड, देव ने अभी रिसेंटली ही विजिट किया है कहाँ पे? कान्हा किसली। एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है। काय के बारे में? जैसे मान लीजिए हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमसे कोई पूछेगा, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, राइट। उसी तरीके से वो तो बच्चा ही है। तो जो देव है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है बताने के लिए कि हमने कान्हा किसली में क्या क्या चीज़ें देखी, कैसे हुआ। ही वॉन्ट टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कजिन। वो क्या करना चाहता है? शेयर करना चाहता है अपने एक्साइटमेंट को और अपने एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस क्या होगा आपको? उसका जो अनुभव है। और एक्साइटमेंट क्या होगा? एक तरह की उत्तेजना। जैसे मान लीजिए है, जो भी उसने वहाँ पे देखा है वो किसको बताना चाहता है? विथ अपने कजिन्स के साथ वो बताना चाहता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए देव के बारे में पढ़ते हैं। देव क्या बोलता है? सुभिज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली? क्या आपने कान्हा किसली देखा है? सुभिज्ञा, सुभिज्ञा क्या कहती है? व्हाट इज दैट? ये क्या है? उसको तो पता ही नहीं है सुभिज्ञा को। देव बताएगा अब उसको, ओह यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट? तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये क्या है? एक बहुत ही सुंदर एक नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर सुभिज्ञा से आगे देखते हैं। सुभिज्ञा, वेयर इट इज़ सिचुएटेड? ये कहाँ पे स्थित है? सुभिज्ञा कहती है, पूछती है उससे, लड़के से, कि ये वेयर इट इज़ सिचुएटेड, ये स्थित कहाँ पे है? फिर देव बताता है। देव क्या बताता है? इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, ठीक है ना। अब देखिए, इट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे है? मंडला डिस्ट्रिक्ट पे है। नियर जबलपुर, किसके पास? जबलपुर के पास। इन एमपी, किस पे? एमपी पे। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। 83 किलोमीटर अवे है कहाँ से? बालाघाट पे। सुभिज्ञा की बात करते हैं। सुभिज्ञा, हाउ कैन यू रीच देयर? आप वहाँ कैसे पहुँच सकते? हाउ कैन वी रीच देयर? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? नाउ देव इज गोइंग टू आंसर दैट। अब क्या करेगा देव? जो है वो आंसर करेगा। वी कैन रीच देयर बाई बस, हम वहाँ पहुँच सकते हैं बस के द्वारा। वी कैन आल्सो गेट देयर बाई रेल, इवन बाई एयर। हम वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं? रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं, और एयर मतलब एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, ठीक है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड द एयरपोर्ट इज जबलपुर। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वो कौन सा है? जबलपुर है, ठीक है। सुभिज्ञा बताती, मतलब सुभिज्ञा फिर से उसका एक क्वेश्चन होगा, देखिए। देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। देव मुझे कान्हा के बारे में, कान्हा किसली के बारे में और बताओ, ठीक है। तो अब देव उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना। क्या डिस्क्राइब करता है? चलिए देखते हैं देव को। कान्हा किसली पार्क केम टू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा किसली जो पहली बार बना था, तो वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? वो आया था अस्तित्व में 1955 में। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर फ्लोरा एंड फौना। तब से वो क्या हो रहा है वहाँ पे? जीव जंतु और वनस्पतियों को वो लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़। वो क्या करता है? वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को प्रिजर्व करता है, मतलब सेव करके रखता है। इन अब्यूडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। जैसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ मतलब जो भी पेड़ पौधे और जानवर वहाँ पे हैं, उनको क्या करता है? सेव करके रखता है, जिससे उनको किसी भी तरीके की हानि या क्षति ना हो।
इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। देखिए वो क्या बता रहा है कि सबसे अच्छा प्रबंधन, इट इज़ नोन ऐसे जाना जाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब सबसे बेस्ट, फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रबंधन, मतलब सबसे अच्छा प्रबंधन के लिए जाना जाता है कहाँ पे, पूरे एशिया में। ये जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है तो ये कहाँ पे पाया, मतलब जो ये है ना, ये पूरे एशिया में सबसे बेस्ट प्रबंधन के लिए जाना जाता है। इट अट्रैक्ट्स द वाइल्ड लवर्स, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, वाइल्ड लवर। वाइल्ड लवर कौन कहलाते हैं, जो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या कहलाती है, जैसे खूंखार जो जानवर होते हैं ना, जो लोग देखना पसंद करते हैं, शेर, चीता या फिर फूल वनस्पति, इनके लिए बोल रहा है। एंड टूरिस्ट, ठीक है ना, इन 1000 ड्यूरिंग द पीक सीजन, जब उसका सीज़न होता है, मतलब जैसे मान लीजिए हर मौसम का एक सीज़न होता है, बरसात का सीज़न होता है, तो जब पीक में सीज़न रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग क्या जाते हैं, एज अ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एंड अट्रैक्ट फॉर द नेचर लवर्स, और हमेशा क्या करता है, जो लोग नेचर को पसंद करते हैं वो उनके लिए हमेशा अट्रैक्शन का एक पॉइंट बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सुविज्ञा की। सुविज्ञा क्या कह रही है, चलिए थोड़ा सा पीडीएफ को जूम कर देते हैं क्लास, ये थोड़ा कम दिख रहा है, ओके। सुविज्ञा क्या बोल रही है, विथ सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जैसे सुविज्ञा सरप्राइज के साथ इतना सारा वो देव अब बता रहा था, तो उसको तो ये नहीं बताया था ना कि मैं घूमने गया था। अब देखिए, अब आगे बात जानते हैं इसके बारे में। तो देव बताएगा, क्या बताएगा, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मेरे अंकल हैं वो क्या हैं, मैनेजर हैं, किसमें हैं, एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में उसके अंकल जो हैं मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट, अभी इस समय पे, ही पोस्टेड एट कान्हा किसली, वो कहाँ पे पोस्ट है, कान्हा किसली में। ही इन्वाइटेड ऑल टू सी इट, उन्होंने हम सबको इन्वाइट किया था देखने के लिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स, तो अभी मैं गया था कान्हा किसली किसके साथ, अपने माता पिता, पेरेंट्स के साथ। सुविज्ञा, वॉट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पे क्या देखा, ठीक है। देव अब बताएगा, इसका आंसर करेगा। आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स, मैं कहाँ गया था, बघीरा लॉग हट्स गया था, मतलब एक तरह की कि वहाँ पे जो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं तो किस तरह की होती हैं, लॉग हट्स होती हैं, ठीक है। किसली, वेयर माई अंकल स्लीप, जहाँ पे मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विद द वाइल्ड फेरोसियस एनिमल, किसली क्या है, डेंस फॉरेस्ट होता है जो कि कैसे होता है, वाइल्ड फेरोसियस एनिमल, फेरोसियस मतलब खतरनाक खूंखार जानवरों से जो बिल्कुल भरा हुआ है, ऐसा बोल रहा है वो। डेंस मतलब घना फॉरेस्ट है, और वाइल्ड फेरोसियस एनिमल है, मतलब कई सारे वहाँ पे खूंखार जानवर पाए जाते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड इन्जॉय, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और इन्जॉय करते हैं द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड बर्ड। वहाँ पे टूरिस्ट जाने के बाद क्या क्या देखते हैं, देखिए वो नेचुरल सीनरी देखते हैं, जो नेचर की सीनरी है उसको देखते हैं, जंगल लाइफ जो जंगल में जैसे जानवर वगैरह रहते हैं कैसे रहते हैं, और वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल जैसे चीता, शेर, जो कि खूंखार जानवर होते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, सारे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब सुविज्ञा को देखते हैं, सुविज्ञा क्या बोल रही है। विच एनिमल डिड यू सी देयर, कौन सा एनिमल आपने वहाँ पे देखा। सुविज्ञा कहती है देव से, ओह मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर, जो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर है जो वहाँ पे लोग सब लोग देखने आते हैं वो क्या है, टाइगर। लकली आई हैड द ग्लिम्पेज ऑफ द टाइगर्स, मैंने उनका एक ग्रुप देखा। पीपल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर, लोग कहाँ जाते हैं, एलिफेंट से जाते हैं, काहे के लिए, टाइगर्स को देखने के लिए, लोकेट करने के लिए कि कहाँ पे टाइगर है, तो चलो एलिफेंट से देख लेते हैं। इट इज़ अ रियली थ्रिलिंग, ये बहुत ही रोमांचक था, टू सी द टाइगर सिटिंग और लेइंग, टाइगर्स को देखते हुए, बैठे हुए टाइगर्स और लेटे हुए टाइगर्स या पड़े हुए टाइगर ऐसे बोल सकते हैं, जो वहाँ पे लेटे रहते हैं। इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हिडेस, मतलब डेंस बुशेस मतलब घनी झाड़ियों के अंदर जो वो टाइगर्स थे। आई सॉ द टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई रिवोल्ट, मतलब देखिए उसने देखा टाइगर को जो कहाँ पे क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, कहाँ पे, पास की झील पे। वॉट हैपन टू सी द टाइग्रेस अलॉन्ग विद द टू कब्स, बी सॉरी वॉट नहीं, वी लिखा हो, वी हैपेंड टू सी आर टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर टू कब्स, मतलब क्या बोल रहा है वो, कि उसने देखा जब कि दो टाइगर्स थे,
ठीक है ना, एक टाइगरस थी, मतलब एक शेरनी थी, अलॉन्ग विथ 2 कप्स, जो उसके 2 बच्चे थे उसके साथ। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक अ ग्लास बॉल, उसकी जो आंखें थी वो कैसे चमक रही थी, जैसे ग्लास की बॉल होती हैं, ठीक है। अब सुविज्ञा फिर से पूछेगी कि एक देखते हैं सुविज्ञा क्वेश्चन इस बार क्या रहता है। डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, क्या टाइगर टूरिस्ट पे अटैक नहीं कर देते हैं। अब देव उसका आंसर करेगा, चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। नॉट जनरली, मतलब सामान्य तरीके पे नहीं करते हैं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, पीपल लोग जो होते हैं वो जब फॉरेस्ट में जाते हैं बिल्कुल चुपचाप जाते हैं, शांत तरीके से जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, इवन नाथ की लोग साथ साथ में बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बिल्कुल चुपचाप रहिएगा इनसाइड द जंगल, जंगल के अंदर, ठीक है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमको कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है ना। सुविज्ञा फिर एक क्वेश्चन पूछेगी, देखिएगा। आरंट देयर सम अदर एनिमल, क्या वहाँ पे और कोई एनिमल नहीं है। अब उसका आंसर देखिए करेगा वो, ठीक है, देव। यस देयर आर, वी सॉ द ब्लैक बैक चीतल, सांबस, डियर, स्पॉटेड डियर्स एंड इंडियन बेसन्स, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टीजेस, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि मतलब इतने सारे जो एनिमल हैं वहाँ पे हैं इन हैबिटेट, जो कि वहाँ पे रहते हैं। ऑफ द 20 स्पीसीज ऑफ द मैमल, वहाँ पे कितनी स्पीसीज हैं मैमल की, 20 स्पीसीज हैं, काहे की मैमल की। देयर आर प्लैम, स्क्वेरल्स, एप्स, लंगूर्स, मंकी, जैकाल, वाइल्ड फिग, वाइल्ड डॉग एंड ऑल दीज हॉर्न्ड हाइनाज एंड जंगल कैट्स इन अ प्लेंटी ऑफ, मतलब वो क्या बोल रहा है कि वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। देखिए, लंगूर्स होता है, मंकी होता है, जैकोल होता है, वाइल्ड पिग्स होता है, वाइल्ड डॉग्स होते हैं, और ये हाइनाज होते हैं। हाइनाज कौन होते हैं, लकड़बग्घे कहलाते हैं ना, जंगल्स में ये सारे पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल कैट्स भी वहाँ पर पाई जाती हैं, ऐसा बता रहा है वो, ठीक है। अब चलिए सुविज्ञा का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुविज्ञा का अगला क्वेश्चन क्या है। ओ इट मस्ट बी वंडरफुल प्लेस टू सी, वो क्या होगा, एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस होगा, काहे के लिए, देखने के लिए। देव, देव क्या कहता है, हाँ बिल्कुल। इट इज रियली बर्थ सीइंग, ये बिल्कुल ही क्या है, देखने योग्य है। इवन द बर्ड लवर एंजॉय द साइट, जो बर्ड लवर होते हैं वो उस जगह को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड हैं, ऐसा बोल रहा है। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड इन कान्हा, 200 स्पीसीज हैं किसकी, बर्ड्स की, कहाँ पे, कान्हा पे। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल, जो पानी वाले बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे, पूल के आसपास वो आपको दिख जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, मतलब पहले मॉर्निंग के सुबह सुबह, और लेट आफ्टरनून मतलब 2-3 बजे के आसपास, ठीक है ना। आर द बेस्ट टाइम टू वॉचिंग द बर्ड, ये बेस्ट टाइम होता है काहे के लिए, बर्ड्स को देखने के लिए। इवन द कॉमन फ्लॉज, डब्स, हॉक्स, ईगल, पिजन एंड फ्लाई कैचर्स, वुड पेकर्स एंड एविडेंटली फाउंड। देखिए, वुड पैकर्स कौन होते हैं, लकड़ा वो होते हैं ना, कठफोड़वे ऐसे बोलते हैं उनको। फ्लाई कैचर्स हो गए, मतलब ये सारे के सारे जो यहाँ पे पक्षी होते हैं वो ईजिली तरीके से आप उनको देख सकते हैं, वो ये बता रहा है। आप देखिए, पक्षियों का हिंदी मीनिंग तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, एक वही होता है, इतना तो कॉमन आपसे आता ही होगा, मुझे इतना आइडिया है, ठीक है ना। सुविज्ञा के बारे में देखते हैं। सुविज्ञा अब एक और नया क्वेश्चन पूछेगी। थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ द प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, तुमने मुझे किसके बारे में बताया, प्लीजेंट और थ्रिलिंग प्लेस के बारे में बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा, अब मैं प्लान बनाऊंगा कहाँ, कान्हा में जाने के लिए, विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर, किसके साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ अगले साल वैकेशन में, ठीक है। अब देखिए देव क्या बोलता है यहाँ पे, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, क्या है कि तुम किसली अगर जाना चाहते हो, कान्हा किसली, तो सनसेट के पहले वहाँ पे पहुँच जाना। सिंस द व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड, उसके बाद जो व्हीकल होते हैं बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होते हैं। इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, अगर पार्क के अंदर जाना है तो पार्क में व्हीकल भी बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होते हैं सनसेट होने के बाद। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर द डिनर, चिल्ड्रन को उसके बाद क्या, काहे के लिए बुलाया जाता है, डिनर के लिए बुलाया जाता है। एंड द डिस्कशन एंड, यहीं पे डिस्कशन खत्म हो जाता है ऑन हैप्पी नोट, ठीक है ना, एक हैप्पी नोट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जो चैनल जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया तो समझ में, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट में करके जो भी प्रॉब्लम है वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपकी इसकी एक्सरसाइज में आ जाता हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ। तो बुक की आप अपनी ओपन कर लीजिएगा, मैं इसके आपको डायरेक्टली आंसर्स पे ले चलूँगा, ठीक है ना, जो इसके आंसर्स हैं वहाँ से मैं सॉल्व कराऊँगा, ठीक है।
चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में देखेंगे कि राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर विच दे आर अपीयर्ड इन अ डिक्शनरी। ठीक है ना, उस ऑर्डर पे लिखना है जो कि डिक्शनरी में आपके ऑर्डर पे आते हैं। ठीक है ना, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप अपने बुक को ओपन करेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा फर्स्ट वाला जो वर्ड है। चलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। फर्स्ट वर्ड जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। सेकंड वर्ड हमारा बैग हो जाएगा। थर्ड वर्ड हमारा ब्यूटीफुल हो जाएगा। फोर्थ वर्ड हमारा बॉडी हो जाएगा। फिफ्थ वर्ड हमारा बॉन्ड, फिर बूस्ट, फिर बोरो, फिर बॉटल, फिर बॉटम, बॉक्सिंग, फेरोसियस, लॉ, नेशनल पार्क, नियरेस्ट, पॉकेट। चलिए स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं थोड़ा। पैसन, प्लेटफॉर्म, पिक, प्लेस, पावर, प्रोटेक्ट, पंच, टेंस, थ्रिलिंग एंड वंडरफुल। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द पेयर। बॉक्स से आपको चूज़ करना है और पेयर को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स पे ले चल रहा हूँ। पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। तीसरा ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। फोर्थ अप एंड डाउन। फिफ्थ सॉल्ट एंड पेपर। सिक्स नाउ एंड देन। सेवन ब्लैक एंड वाइट। एट हेल्थ एंड हाइजीन। नाइन्थ टाइम एंड टाइड। और टेंथ हो जाएगा फॉक्स एंड नाइफ्स। ओके, अब कंप्रिहेंशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाट इज़ कान्हा किसली, कान्हा किसली क्या है। कान्हा किसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, वेयर इट इज़ सिचुएटेड। इट इज़ सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर। ठीक है ना, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और वहाँ पे रोक के अपने कॉपी पे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डिड कान्हा किसली पार्क केम टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, कम टू एग्जिस्टेंस, तो आपका इसका आंसर क्या लिखेंगे, कान्हा किसली पार्क कम टू एग्जिस्टेंस इन 1955। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर, क्या है जो टूरिस्ट वहाँ अट्रैक्ट करता है। तो कान्हा किसली वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर। ठीक है ना, तो कान्हा किसली वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्टों को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ हर्ट्स आर देयर एट कान्हा। ओके, सो आपको इसका आंसर क्या, देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट एल्स कैन बी सीन कान्हा बिसाइड एनिमल्स। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड द बर्ड कैन बी सीन देयर बिसाइड द एनिमल्स। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही आंसर आपको अपने नोटबुक में राइट कर लेना है। ठीक है, और इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्स लर्न में आते हैं। तो ये लर्न में प्लूरल्स आपको लिखना है। अंदर ये लिखा है, जैसे पौनी का क्या हो जाएगा हमारा, पौनीज हो जाएगा। पियानो का पियानोज हो जाएगा। ठीक है, फिर लीफ का हमारा क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। प्रूफ का हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा। ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है, टोमेटो का टोमेटोज़ हो जाएगा। कंपनी का क्या हो जाएगा, कंपनीज़ हो जाएगा। आर्मी का आर्मीज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं, मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज़ हो जाएगा अपना। नाइफ़ का नाइफ्स हो जाएगा। डियर का डियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट हो जाएगा। मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट हो जाएगा। माउस का क्या हो जाएगा हमारा, माइस हो जाएगा। ठीक है, डजन का क्या हो जाएगा, डजन्स हो जाएगा। लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ द
क्लूज़ जो यहाँ पे क्लूज़ दिए हैं उसके साथ आपको क्या करना है, पजल को सॉल्व करना है। तो पजल आपकी बुक में दी हुई है, मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो आपको बताना है यहाँ पे। देखिए इसका शायद आंसर नीचे लिखा हो, नहीं इसका आंसर नहीं लिखा, तो इसका डायरेक्टली ही जो बनेगा वो है द प्लूरल्स ऑफ मॉस्किटो, द प्लूरल्स ऑफ लाउसिस, द प्लूरल ऑफ एको। ये आप एक बार मुझे थोड़ा सा बुक में ये वाला क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, उसको चेक करने के बाद मैं इम्प्रूव करके आपको बता दूंगा, ठीक है। राइट द वर्ड एक्सप्रेसिंग इन द अपोजिट वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है ना। तो एक्टर का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अपोजिट वर्ड में पहले आ जाते हैं। अपोजिट वर्ड में एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा, ठीक है। आंट का अंकल हो जाएगा, मैडम का सर हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, वाइफ का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, मैन का वूमेन हो जाएगा, फॉक्स का विक्सन हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, होस्ट का होस्टेस हो जाएगा, मिल्क मैन का मिल्क मेड हो जाएगा, काऊ का बुल हो जाएगा, लॉयन का लॉयनेस हो जाएगा, मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, रीराइट द टेंस सेंटेंस इन चेंजिंग द ग्रेटर जेंडर ऑफ द नाउन से आपको चेंज करना है। तो ये डायरेक्टली आपके आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आपको जेंडर चेंज कर देना है, बस हो गया। द पोएट्रेस रिसीव द प्राइज फ्रॉम द किंग, बस आपको ये आंसर आपको उसमें राइट कर लेना है। आपके बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन कैसे चेंज करना है। द प्रीस्टेस ब्लेस्ड हेयर विथ क्राउन, ठीक है, प्रीस्टेस हो जाएगा, बस ये वाला आपको चेंज करना है, ठीक है ना, और नहीं चेंज करना है आपको। फिर क्या है, द हंट्रेस शॉट्स द पैकमैन, तो आपका हंटर होगा यहाँ पे, हंट्रेस कर लेना, बस यही चेंज कर देना है आपको, ठीक है। मिस्टर चोपड़ा मिसेस चोपड़ा होगा तो उसको आपको मिस्टर चोपड़ा कर देना है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, द हीरोइन, हीरो होगा यहाँ पे आपका उसको, तो हीरो को आपको क्या कर देना है, सेंटेंस में हीरोइन कर देना है, ठीक है। लेट्स टॉक में आ जाते हैं। क्या करना है, यू मीट योर फ्रेंड राहुल एंड टेल्स अबाउट फ्यू थिंग्स, नाउ टेल योर फ्रेंड्स अनिल व्हाट राहुल टोल्ड यू, ओके ना, उसके राहुल के बारे में बताना है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। राहुल सेड दैट ही विजिटेड द कान्हा किसली, राहुल कहता है कि वो विजिट कहाँ की तब, कान्हा किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है। ही रीच्ड देयर बाई बस, वो किसके द्वारा वहाँ पे जाता है, बस के द्वारा वहाँ जाता है। ही लाइक्स इट्स नेचुरल ब्यूटी, वह नेचुरल ब्यूटी को पसंद करता है। ही वेंट्स टू बघीरा लॉग्स हट्स, वो बघीरा लॉग हट्स में जाता है। ही सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स को देखता है। ही वुड लाइक टू विजिट अगेन, वो वहाँ पे दोबारा जाना चाहेगा, बात खत्म, बस आपको इतना लिख देना है। अब आपको यहाँ पे पैसेज रीड करना है और उसके आंसर लिखना है, ठीक है ना। टाइगर्स आर फाउंड इन, पैसेज आपको देख लीजिए, मैं डायरेक्टली उसके आपके आंसर्स बता दे रहा हूँ। इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, 1 मिनट क्लास, हाँ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ एंड ईस्ट एशिया, ठीक है ना, जी आपको 2 आंसर लिखना है। टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट ग्रासी प्लेन्स, 2 जगह पे रहते हैं, ये आपको पैसेज में ही आंसर आपको मिल जाएंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा बस। टाइगर लीव देयर बिकॉज, टाइगर वहाँ पे करते हैं, लीव करते हैं क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल फॉर देम टू हंट फॉर फूड, ठीक है ना, वहाँ पे कई सारे एनिमल हैं उनको हंट करने के लिए, फूड के लिए। देयर आर टाइगर इज़ अ हार्ड टू सी, और बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे टाइगर देखने, ठीक है। टाइगर्स बॉडी इज ब्राइटली कलर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इसके 2 आंसर हैं आपके सबके, ठीक है ना। द टाइगर चीफ फूड इज डियर एंड वाइल्ड पिग्स, 2 चीज़ें वो खाते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अब यहाँ पे क्या करना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम और हर अबाउट विजिट टू कान्हा, एक लेटर लिखना है और अपने दोस्त को बताना है कि वहाँ पे आप लेटर के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना, जो भी एड्रेस आप डालना चाहें वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, उसके बारे में लिखना है, डियर अमित हाउ आर यू देयर, तुम वहाँ कैसे हो, आई एम फाइन हियर, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंसेस, मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऑफ माई लेटेस्ट विजिट ऑफ कान्हा किसली, जो मैंने अभी फिलहाल में गया था कहाँ, कान्हा किसली में। इट इज़ अ नेशनल पार्क इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा है, नेशनल पार्क है कहाँ पे, मंडला डिस्ट्रिक्ट पे।
इसको स्क्रॉल कर देते हैं क्लास, 1 मिनट। जबलपुर इन एमपी, फिर किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट, देयर आर मैनी एनिमल्स लाइक टाइगर, ब्लैक बग्स, डियर, स्टेस, प्लैम, स्क्वेरल्स, मंकी, एप्स, हाइनास एंड बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपके यहाँ पे हैं। वहाँ पे कई तरीके के बर्ड्स भी पाए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एविडेंस मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज़ अ वेरी थ्रिलिंग प्लेस, वो बहुत ही थ्रिलिंग प्लेस है। इफ़ यू गेट अ चांस आई वुड लाइक टू विजिट देयर, इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू विजिट देयर, अगेन मैं वहाँ पे फिर से जाना चाहूँगा। रेस्ट इज़ फाइन, ऑल सब चीज़ें अच्छी हैं। रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, ठीक है। यहाँ पे ओबीडेंटली भी करके आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको अपना नाम लिख देना है। अब क्या करना है, एक तरह का मैप लेना है जो आपको उसमें से 10 मैप लेके 10 नेशनल पार्क आपको लिखने हैं। तो वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये जो हमारे इंडिया के नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पटना नेशनल पार्क, पालमपुर नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये सारे नेशनल पार्क के नाम हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। गिर नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर ये सारी की सारी वोकैबलरी है, ये आपको लास्ट के में भी लिखी हुई मिल जाएगी, आप वोकैबलरी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आप आराम से, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको राइटिंग करनी है कॉपी में तो आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। डायलॉग का मतलब होता है संवाद। कजिन होते चचेरे भाई। रिसेंटली मतलब अभी हाल में, फ़िलहाल में जब बोलते हैं। एक्साइटेड मतलब होता है उत्तेजित होना, ठीक ना। एक्सपीरियंस होता है आपका अनुभव, ठीक है। सिचुएटेड होता है स्थित होना। डिस्ट्रिक्ट होता है रीवा। एग्जिस्टेंस क्या होता है, अस्तित्व। एग्जिस्टेंस क्या कहलाता है, अस्तित्व कहलाता है। फिर क्या है आपका, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा करना होता है। फ्लोरा मतलब वनस्पति। फौना मीन्स क्या होता है, पशु वर्ग। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। स्पीसीज क्या होती है, जाति होती है, ठीक है। एविडेंस क्या होता है, बहुतायत मात्रा में, प्रचुर मात्रा, मैंने आपको बताया है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रबंधन करना, ठीक है ना। अट्रैक्ट्स मतलब आकर्षित करना। टूरिस्ट क्या होते हैं, टूरिस्ट आपके पर्यटक होते हैं। फिर सोर्स आपके स्रोत होते हैं, ठीक है। ऐसे ही और वोकैबुलरी है। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, उत्प्रेरणा। सरप्राइज़ आपका हैरानी हो गया। इनवाइटेड मतलब होता है आमंत्रित किया। डेंस मतलब होता है घना। फेरोसियस मतलब होता है उग्र। फिर नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। सीनरी मतलब होता है दृश्य। क्रीचर मतलब होता है जीव। ग्लिम्पेज क्या होता है, झलक होती है, ठीक है ना। फिर बुशिज मतलब होती है झाड़ियाँ। हेडेज मतलब होती है मेड़। रिब्यूट मतलब एक होती है रिब्ल्यूट मतलब होता है एक छोटी नदी। ग्लास बॉल होता है कंचे। फिर इंस्ट्रक्टेड मतलब आदेश देना, इंस्ट्रक्टेड। हैबिटेट मतलब जो जीव जंतु प्रकृति में रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। मैमल्स क्या होते हैं, स्थानीय जंतु। थ्रिलिंग होता है रोमांचक। परमिटेड मतलब होता है आज्ञा देना। डन क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसको स्क्रॉल करके या फिर नॉर्मल तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इसको एक नॉर्मल तरीके से पॉज करके इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।